अगर मैं आपसे कहूं कि जिस राक्षस को हम हर साल बुराई का प्रतीक मानकर जलाते हैं, वह असल में भगवान का पुत्र था, और अगर यह भी कहूं कि उसकी मृत्यु धर्म की जीत नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा नैरेटिव कंट्रोल था। रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, और यह आपको पौराणिक कथाओं के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगी जिन्हें अक्सर सुविधाजनक रूप से भुला दिया जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जो जन्म से राक्षस नहीं था, जिसके रग रग में देवताओं का रक्त था, जिसकी मां स्वयं पृथ्वी देवी थी। हां, धरती माता। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी के मिलन का परिणाम था। नरकासुर का जन्म, जिसे हम अक्सर केवल एक क्रूर दानव के रूप में जानते हैं, वास्तव में एक दैवीय पृष्ठभूमि से जुड़ा था। लेकिन फिर सवाल उठता है, धरती का बेटा राक्षस कैसे बन गया? यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, जो हमें केवल सतही कथाओं से परे गहरे विश्लेषण की ओर ले जाती है। क्या यह केवल एक उपाधि थी, या उसके कार्यों का परिणाम? कहा जाता है कि उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी, यह बालक अमर शक्ति पाएगा, लेकिन इसका पतन निश्चित है। अब जरा सोचिए, अगर आपको बचपन से बताया जाए कि आप महान भी हो और विनाश का कारण भी, तो आप कैसे बड़े होंगे? यह नियति का एक ऐसा बोझ था जिसने शायद उसके पूरे जीवन को आकार दिया। यह भविष्यवाणी एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का बीज बोती है। क्या नरकासुर ने अपनी नियति को बदलने का प्रयास किया, या वह अनजाने में उसी मार्ग पर चलता गया? यह प्रश्न हमें मानव स्वभाव और भाग्य के बीच के जटिल संबंध पर विचार करने को मजबूर करता है। यही था नरकासुर। शुरुआत में वह अत्याचारी नहीं था, वह एक योद्धा था, एक रक्षक था, अपने राज्य प्राग्ज्योतिषपुर का, आज का असम। लेकिन यह नाम आपको शायद जानबूझकर कम बताया गया, क्योंकि यहां से कहानी आरामदायक नहीं रहती। प्राग्ज्योतिषपुर, जिसका अर्थ है पूर्वी ज्योतिष का स्थान, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र था। नरकासुर ने अपने राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदला। उसने अपनी राजधानी को अभेद्य बनाया और अपनी प्रजा के लिए कई विकास कार्य किए। क्या यह एक राक्षस का कार्य था, या एक कुशल शासक का? यह प्रश्न हमें इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से देखने की हमारी आदत पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी शक्ति और प्रभाव ने उसे एक क्षेत्रीय नायक का दर्जा दिया। कई स्थानीय परंपराओं और लोक कथाओं में नरकासुर को एक महान राजा और योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने लोगों की रक्षा की। यह एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर मुख्य धारा की पौराणिक कथाओं में दबा दिया जाता है। धीरे धीरे सत्ता आई, सत्ता के साथ भय, और भय के साथ देवताओं की असहजता। इतिहास गवाह है, जब भी कोई राजा बहुत ताकतवर होता है, तो सबसे पहले देवता परेशान होते हैं। यह एक सार्वभौमिक पैटर्न है, जहां स्थापित शक्तियां किसी भी उभरती हुई शक्ति को अपने लिए खतरा मानती है। क्या हर शक्तिशाली राजा अत्याचारी होता है, या फिर इतिहास वही लिखता है जो जीतता है? यह एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अक्सर विजेता अपनी कथा को इस तरह से गढ़ते हैं कि उनके विरोधी को खलनायक के रूप में चित्रित किया जा सके, जिससे उनके अपने कार्यों को वैधता मिल सके। नरकासुर के मामले में भी यही हुआ। उसकी बढ़ती शक्ति ने इंद्र जैसे देवताओं को चिंतित कर दिया। क्या यह चिंता उसके अत्याचारों के कारण थी, या उसकी बढ़ती स्वायत्तता और चुनौती देने की क्षमता के कारण? यह एक सांस्कृतिक बहस का विषय है, जो हमें शक्ति संतुलन और राजनीतिक चालों पर विचार करने को मजबूर करता है। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां देवताओं ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए असुरों या शक्तिशाली राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे। क्या नरकासुर भी इसी राजनीतिक खेल का एक मोहरा था? यह एक शोध का विषय है, जो हमें पारंपरिक धारणाओं से परे देखने की चुनौती देता है। रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको असहज कर देगा।
नरकासुर पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाने का। यह आरोप उसकी राक्षसी छवि को स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या किसी भी प्राचीन ग्रंथ में उन स्त्रियों का नाम, वंश या बयान मिलता है? नहीं, सिर्फ एक संख्या 16,000। इतनी गोल संख्या, इतनी सुविधाजनक? आपको अजीब नहीं लगता? यह एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर संख्याओं को प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, न कि शाब्दिक रूप से। क्या 16,000 की संख्या केवल उसकी शक्ति और प्रभाव को दर्शाने के लिए थी, या यह एक अतिशयोक्ति थी जिसका उद्देश्य उसकी छवि को और अधिक नकारात्मक बनाना था? यह एक संशयवादी प्रश्न है जो हमें तथ्यों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये स्त्रियां वास्तव में युद्ध में हारी हुई रानियां या राजकुमारियां थीं, जिन्हें उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार विजेता राजा के हरम में शामिल कर लिया जाता था। क्या यह बंदी बनाना था या उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा? यह एक सांस्कृतिक बहस का विषय है जो हमें आधुनिक नैतिकता के चश्मे से प्राचीन प्रथाओं को देखने की चुनौती देता है। और फिर आता है वह क्षण जहां धर्म हस्तक्षेप करता है। युद्ध, रथ, शंखनाद। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर का सामना करने आते हैं, लेकिन ट्विस्ट यहां है, नरकासुर को मारता भगवान नहीं, उसे मारती है उसकी मां धरती। यह एक गहरा प्रतीकात्मक और पौराणिक विश्लेषण का बिंदु है। नरकासुर को वरदान था कि उसे केवल उसकी मां ही मार सकती है। क्या यह केवल एक वरदान की शर्त थी, या फिर यह प्रतीक था कि सत्ता से गिराने का सबसे आसान तरीका उसकी जड़ काट देना होता है? यह एक असहज सत्य है जो हमें शक्ति के खेल की क्रूरता को दर्शाता है। एक मां द्वारा अपने ही पुत्र का वध, चाहे वह किसी भी कारण से हो, एक मार्मिक और दुखद घटना है। क्या भूदेवी ने यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया, या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें पौराणिक कथाओं के भावनात्मक और नैतिक आयामों पर विचार करने को प्रेरित करता है। यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नरकासुर को वास्तव में राक्षस के रूप में देखा जाना चाहिए, या वह एक ऐसा शासक था जिसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसे रोकने के लिए एक असाधारण उपाय की आवश्यकता थी। यह एक जटिल नैतिक दुविधा है जो हमें केवल काले और सफेद में सोचने से रोकती है। यही कहानी सबसे ज्यादा असहज हो जाती है। मरते समय नरकासुर रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, वह एक वरदान मांगता है, मेरी मृत्यु उत्सव बने। सोचिए, एक तथाकथित राक्षस जो अपनी हार पर भी समाज को डर नहीं, उत्सव देना चाहता है। क्या यह अहंकार है या आत्मबोध? यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है। क्या नरकासुर अपनी नियति को स्वीकार कर चुका था और चाहता था कि उसकी मृत्यु को एक सकारात्मक घटना के रूप में याद किया जाए, या यह उसकी अंतिम चुनौती थी, एक ऐसा वरदान जो उसकी स्मृति को अमर कर दे? और आज हम उसी मृत्यु को दीपावली से पहले मनाते हैं, पटाखों में, आग में, शोर में। लेकिन क्या हमने कभी पूछा, क्या हम सच में बुराई जला रहे हैं या किसी असुविधाजनक इतिहास को? यह एक सांस्कृतिक बहस का विषय है जो हमें हमारी परंपराओं के मूल अर्थ पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। नरकासुर की मृत्यु का उत्सव, नरक चतुर्दशी, हमें प्रकाश और अंधकार के बीच के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाता है। लेकिन क्या यह अंधकार वास्तव में नरकासुर था, या वह अंधकार जो हमें इतिहास के जटिल पहलुओं को देखने से रोकता है? यह एक शोध का विषय है जो हमें अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। क्यों कुछ परंपराओं में नरकासुर खलनायक नहीं बल्कि स्थानीय नायक माना जाता है, और ये बातें आपको स्कूल में क्यों नहीं बताई गई? यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रश्न है। अक्सर
मुख्य धारा की कथाएं उन क्षेत्रीय या स्थानीय दृष्टिकोणों को दबा देती है जो उनके स्थापित नैरेटिव से मेल नहीं खाते। असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नरकासुर को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा के रूप में देखा जाता है जिसने अपने राज्य की रक्षा की। उसकी कहानी को एक अलग दृष्टिकोण से सुनाया जाता है, जहां वह एक बाहरी शक्ति के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे इतिहास प्रेमी और शोधकर्ता अक्सर अनदेखा नहीं कर सकते। अब जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, अगर नरकासुर इतना ही दुष्ट था तो उसकी कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? क्यों हर युग में कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं? क्योंकि शायद कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी हमें सिखाई गई। इतिहास और पौराणिक कथाएं अक्सर बहुआयामी होती हैं और उन्हें केवल एक दृष्टिकोण से समझना अधूरा है। यह हमें संशयवादी दृष्टिकोण अपनाने और हर कथा के पीछे के विभिन्न पहलुओं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। क्या नरकासुर की कहानी केवल एक राक्षस की कहानी है, या यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसे राजनीतिक कारणों से खलनायक बना दिया गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें स्वयं खोजना होगा। और यहीं पर सनातन सीक्रेट्स का असली उद्देश्य शुरू होता है। सवाल पूछना, डरना नहीं, और हर कथा को सिर्फ सुनना नहीं, समझना। हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो किताबों के हाशिए में दबा दी गई है, जो मुख्य धारा के नैरेटिव से अलग है। हमारा लक्ष्य आपको एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है ताकि आप स्वयं सत्य की खोज कर सकें। हम इतिहास प्रेमी, पौराणिक कथा अनुयायी, संशयवादी और शोधकर्ता सभी को एक मंच पर लाते हैं जहां हम इन जटिल विषयों पर खुलकर चर्चा कर सकें। अगर आज की कहानी ने आपको असहज किया तो यह हमारी सफलता है, क्योंकि सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। यह हमें चुनौती देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखिए, क्या नरकासुर सच में राक्षस था? अपनी राय साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नहीं, आदत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसी कहानियां जिंदा रहनी चाहिए। ऐसी कहानियां जो हमें इतिहास के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराती हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। और अगर आप उन रहस्यों में रुचि रखते हैं जो किताबों के हाशिए में दबा दिए गए, तो सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्टव को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक स्टैंड है। यह सत्य की खोज में हमारे साथ खड़े होने का एक प्रतीक है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह हमेशा जानने लायक होता है।